तो हम लोग है ना सर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई कर रहे हैं, और लेट्स से दैट कल जो पढ़े हैं आप लोग को मन करे तो भूल भी सकते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल दो टर्म बताया था, एक का नाम मैंने रखा था डायनेमिक और एक का नाम मैंने रखा था स्टैटिक। सो हम्म। एक था स्टैटिक, STATIC, और एक था डायनेमिक। तो हम लोग जैसे फिजिक्स में भी ये चीज पढ़े होंगे, DYNAMICS। तो स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या है, कुछ रुका हुआ है या परमानेंट है, और डायनेमिक मतलब जो चीज चेंज होते रह रहा है समय के साथ। तो हम्म। हमारा जो HTML पार्ट है ना वो टोटली स्टैटिक होता है, उसमें कुछ भी डायनेमिसिटी नहीं है। कि जैसे तुमने एक बात मान लो, तुमने ये वेब पेज लिखा और तुमने किसी को दे दिया या कहीं सर्वर पे जाके होस्ट कर दिया, तो दुनिया में जो भी लोग तुम्हारा HTML खोलेगा ना, तो जैसा तुमने हम्म। बनाया है ना वैसे ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को और दिखेगा, किसी को और दिखेगा, या लेट्स से दैट मैं 10 बजे खोलूंगा तो मुझे कुछ और दिखेगा, और 12 बजे खोलूंगा तो मुझे कुछ और दिखेगा। तो आइडिया ये रहता है कि अगर किसी प्रोग्रामिंग मतलब HTML में हम लोगों को कोई चीज कंडीशनली काम कराना है, कंडीशनली मतलब रन टाइम पे कुछ चेंजेस कराना है। एक बार जब हम लोग सॉफ्टवेयर किसी को दे दिए और वो लोग अपने हम्म। कंप्यूटर पे खोले, तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया उन्हें कुछ कुछ अलग दिखे, जो हमने जो बनाया था उससे डिफरेंट हो। तो हमारा हम्म। आइडिया यही होता है। और प्रोग्राम में डायनेमिक चीज ऐड करने के लिए ही हम लोग प्रोग्राम में डायनेमिक चीज ऐड करने के लिए ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये तुम HTML पेज देखो, तो उसमें हम्म। हम लोगों ने कल कुछ बनाया था कि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे ना कि लेट्स से दैट मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, और तो तुम लोग ये वेब पेज देख, पता नहीं वो कोड मैंने हटा दिया कि रखा हुआ है, शायद मैंने हटा दिया था। तो लेट्स से दैट हमारा आइडिया ये था कि मैंने ये वेब पेज बनाया जिसमें मैंने HTML में कोड लिखा था कि एंटर योर ईमेल एड्रेस, और मैंने जावा हम्म। स्क्रिप्ट में जाके कुछ मैंने चेंज किया हुआ था। हम्म। तो जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक ये HTML का कंटेंट चेंज करता था। तो ये लिटिल बिट जरूरत है कि क्यों जावा स्क्रिप्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे एंटर नेम बोला, और नेम के बदले लेट्स से किसी ने खाली छोड़ दिया, और वो इस बटन पे क्लिक कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये कोई बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि इसने ये नेम वाला फील्ड भरा है कि नहीं भरा है, एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है तो उसको बोलेंगे भैया पहले इसको भरो फिर तुम सबमिट कर सकते हो। तो ये हम्म। सब जो भी चीज हम लोग को प्रोग्रामेटिकली करना है, उसका सपोर्ट ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। और जावा स्क्रिप्ट जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक सी और एनी अदर सी थिंग। सी प्लस प्लस। हाँ मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, थोड़ा बहुत इसका हम्म। नेचर उन लोगों से डिफरेंट होगा, बट मोटा हम्म। मोटी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट सेम ही रहेगा। तो जैसे तुम लोग हम्म। कितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता क्या है, वो तुम्हारे प्रोग्राम का डेटा को मैनेज करता है। लेट्स से दैट मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा, और वो सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। हम्म। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूजर से तुम क्या क्या डेटा लोगे, एक तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट लोगे, टाइम ड्यूरेशन लोगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे। अब हम्म। तुम जब यूजर से ये हम्म। इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर में रखोगे कि नहीं रखोगे। हाँ। तो जब ये डेटा तुम लोग यूजर से ले रहे हो, तो कंप्यूटर में रख रहे हो। तो कंप्यूटर में जब डेटा रखते हो, तो उसके लिए कोई ना हम्म। कोई लोकेशन चाहिए। और लोकेशन के पहले सबसे पहले तुमको देखना है ना कि यूजर ने जो डेटा दिया वो ना, मान लो जैसे मेरा नाम हो गया, तुम्हारा नाम होगा। तो नाम जो होता है ये कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और कैरेक्टर्स को हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोला जाता है। लेट्स से फॉर हम्म। एग्जांपल ए मेरा एक कैरेक्टर है, सॉरी, मेरा एक कैरेक्टर ए है, दूसरा कैरेक्टर बी है। तो ये सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं इस कैरेक्टर का गुच्छा बना लूं जैसे ABC, तो ये मोर देन वन कैरेक्टर है। तो इसको हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं, और इसको कैरेक्टर बोलते हैं। तो सी में इसको
इसका टाइप कैर होता है। बट जनरली क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, कैर और जैसे अगर मैं ABC लिखूं या ए लिखूं तो दोनों का टाइप स्ट्रिंग ही है। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स अ स्ट्रिंग बस a कैरेक्टर का combination of कॉम्बिनेशन। characters, combination of characters, right? अब देखो, अब हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका काम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR अपॉन 100, राइट? अब देखो, अब तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो क्या करेगा, यूजर को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। मान लो एक टाइप का कैलकुलेटर है। तो यूजर को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो यूजर को ये वाला चीज तो तुमको डायनेमिकली यूजर को बोलना पड़ेगा ना कि तुम मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, टाइम ड्यूरेशन बताओ और रेट बताओ। अब देखो, जब ये बंदा ये डेटा तुमको प्रोवाइड करेगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करना रहेगा। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर करोगे वो किसी न किसी डेटा लोकेशन पे जाएगा, ऐसा डेटा रहेगा। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अगर मोटा मोटी बहुत हायर लेवल पे बात किया जाए ना, तो वो तुम्हारा डेटा को ही मैनेज करता है, बाकी कुछ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप तुम्हारा मैसेजिंग ऐप है। मैसेजिंग ऐप में क्या रहता है? यूजर का कांटेक्ट होता है और यूजर का मैसेज होता है। अब बताओ, तो यूजर का कांटेक्ट भी तो एक टाइप का डेटा ही है ना, और यूजर का मैसेज है वो भी डेटा है। तो इन अ वे हम लोग ये बोल सकते हैं ना, तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर तुम डेवलप करते हो वो इंटरनली डेटा को मैनेज करता है और डेटा को एक्सचेंज करता है, राइट? अब देखो, अब अगर हम लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर तुम्हारे डेटा को मैनेज करता है, तो ऑब्वियसली वो डेटा को तुम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में दो टाइप का मेमोरी होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है स्टोरेज। जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं तो फोन में खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना रैम कितना है, और दूसरा बोलते हैं यार इसमें स्टोरेज कितना है। तो स्टोरेज और रैम में मोटा मोटी अंतर ये होता है कि जितना देर तक तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है तो वो पूरा प्रोग्राम तुम्हारा रैम में रहेगा। और जैसे, और जो तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या जो से तुम मान लो तुम्हारा मैसेजेस है वो तुम्हारे स्टोरेज में जाके सेव होता है। तो इसमें भी हो गया, जितना देर तुम फेसबुक सॉरी जितना देर व्हाट्सएप हम लोग ऑन करते हैं और उस समय जो भी डेटा रहता है वो रैम में रहता है, और जो भी डेटा हम लोग एप्लीकेशन बंद करने के बाद फिर वापस व्हाट्सएप को क्लोज करके फिर से ऑन करते हैं तो देखते हो पुराना जो डेटा रहता है वो फिर से दिखने लगता है। तो यानी क्या करता है कि कुछ कुछ डेटा कंप्यूटर स्टोरेज में भी रखता है, हार्ड डिस्क में भी रखता है। तो उसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं और मेमोरी मतलब रैम बोलते हैं। तो मान लो तुम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना रहे हो, सॉरी कैलकुलेटर बना रहे हो, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अंदर में बहुत सारे वेरिएबल बनाएगा। जैसे एक प्रिंसिपल के लिए वेरिएबल बना लेगा, PRINCIPLE, पता नहीं क्या होता है। और मान लो यूजर ने तुम्हारा 1,000 रुपया डाला, फिर तुमने एक और वेरिएबल बनाया टाइम, और यूजर ने 12 महीना डाला। अब तुम्हारा रेट हुआ, अब यूजर ने क्या बोला, सॉरी, अब तुमने एक वेरिएबल बनाया रेट, और यूजर को तुमने बोला कि ये जो रेट है लेट्स से 10% है। अब तुम ये देख रहे हो तीनों डेटा हो गया, राइट? अब तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि एक और वेरिएबल बनाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और वो क्या करेगा तुम्हारा पी टी और आर, और इसको पीटीआर को, ये बॉडमस वाला फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, और डिवाइडेड बाई 100 कर देगा। 1/3। ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें क्या होगा, पी, ये टी क्या हो गया, एक टाइप का डेटा हो गया, आर क्या हो गया, एक टाइप का डेटा हो गया, और ये जो डेटा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो भी डेटा है। फार्मूला अब है। हाँ, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा तीनों मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दे रहा है।
तो ये जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अगर जो तुम इतने लाइन का एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, वो क्या कर रहा है, तुम्हारा डेटा के साथ खेल रहा है और ये डेटा का कम्युनिकेट कर दे रहा है यूजर को। पहले तुम यूजर से डेटा ले रहे हो, फिर यूजर को आउटपुट दिखा दे रहे हो। अब डेटा तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा डेटा होता क्या है। अब देखो, अब जो डेटा ये होता है, तो डेटा समझ में आ गया। अब बताओ, मान लो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम नाम बताओगे। मैं पूछूंगा तुम्हारा एज क्या है, तो तुम एज बताओगे। मैं तुमसे पूछूंगा तुम लड़का हो कि लड़की हो, तो तुम बोलोगे, मैं पूछूंगा लड़की हो तो तुम बोलोगे ना, और मैं पूछूंगा लड़का हो तो तुम बोलोगे हाँ। तो अगर तुम देखो तो जैसे नाम है, तो मान लो मैंने नाम के लिए एक वेरिएबल बना लिया नेम, और मैंने नाम लिखा लेट्स से मोहित। अब मैंने बोला कि भाई तुम्हारा एज क्या है, तो तुमने बोला मान लो 21 ईयर। फिर मैंने तुमसे बोला कि तुम इज मेल, तो तुमने बोला ट्रू। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें ये जो लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 16 देख रहे हो, इसमें क्या हो गया, नेम भी एक टाइप का डेटा है, इंफॉर्मेशन ही है ना। किसी का, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही है, इंफॉर्मेशन है तो डेटा है। मतलब इंफॉर्मेशन और डेटा में अंदर अंतर क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज डेटा इज इन्फॉर्म, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इज डेटा, समवॉट ऐसा ही होता था। और एज है और मेल है, तो ये तुम्हारा डेटा है। और इसका टाइप क्या हुआ, तो इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंटीजर इसका टाइप, सॉरी इसका टाइप, अब देखो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है ना, थोड़ा सा आसान टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें फ्लोट, फ्लोट इंटीजर डबल डबल लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता है। अगर न्यूमेरिक डेटा है तो नंबर रहेगा। तो अगर तुम चाहे इसको 21 लिखो या 21.11 लिखो या -21 लिखो, सबको जावा स्क्रिप्ट नंबर ही नंबर ट्रीट करता है। और ये तुम्हारा क्या हो गया ना, ये तुम्हारा टाइप बूलियन बूलियन हो गया। एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग ब्राउजर में जाके F12 प्रेस करोगे, या तुम यहाँ पे कंसोल खुला इंस्पेक्ट एलिमेंट प्रेस करोगे, तो यहाँ पर जो टूल खुलता है ना, तुम लोग को मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना। हाँ भैया देख रहा हाँ, तो अब आप लोग को राहुल सर, अगर आपको थोड़ा कोई दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा। मान लीजिए कुछ दिखे हो क्या नहीं। हाँ, अब देखिए सर, तो ये जब तुम ब्राउजर खोलते हो ना, तो इसमें बहुत सारा ये जो टूल है ना, इसको डेव टूल बोलते हैं। इसको खोलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं। नहीं तो ब्राउजर के अंदर एक कहीं डेव टूल होता है। मेरा ये क्या बोलते हैं, ये ब्राउजर है वो थोड़ा सा ओपेरा है, बट द शॉर्टकट इज लाइक F12। शॉर्टकट F12 रहता है। जैसे यहाँ पे जाके मैं इंस्पेक्ट करूंगा, तो मेरा दिख जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं वैसे नहीं करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप ब्राउजर F12 डालिएगा तो भी खुल जाएगा। जैसे मोर टूल में गए और यहाँ पे डेवलपर टूल है, तो एक एक इसका ऑप्शन होता है शिफ्ट कंट्रोल आई, और एक होता है F12। तो आपका ये डेवलपर टूल खुल जाता है। ये लगभग हर एक ब्राउजर में होता ही है। तो इसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो तुम्हारा HTML पेज को इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। लेट्स से दैट मेरे को देखना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये जो कंसोल होता है ना, इसमें बेसिकली तुम्हारा कोई एरर आता है, और यहाँ पे है ना तुम कोई भी कोड लिख सकते हो। ठीक है ना। वहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे एक कैरेट देख रहे होगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ where नेम इक्वल्स टू विवेक, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नेम प्रिंट करूंगा, तो देखो विवेक आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको इसको मतलब एक एक लाइन का प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, और ये HTML में भी कर सकते हैं। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं ये कंसोल भी यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिख के तुरंत रन करने के लिए। अब अच्छा मैंने तुम भैया, लोग बोलो। वो जो आप विवेक लिखे थे तो वो आया था प्रिंट आउट, तो पता कैसे चलेगा कि कौन हम लिखे और कौन आउटपुट है? हाँ, तो देखो वो भी पता चल जाएगा करते करते, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था where नेम इक्वल्स टू विवेक, राइट। तो यहाँ पे जब भी तुम कोई लाइन लिखते हो ना, एंटर प्रेस करते हो, तो इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख रहा है।
अब देखो, अब ये लाइन हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक कंसोल डॉट लॉग करके फंक्शन होता है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो वो प्रिंट कर देगा। तो मैंने नेम लिखा तो नेम प्रिंट कर दिया। और एक और आसानी है, अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर नेम लिख दूंगा तो भी प्रिंट कर देगा। ओके। अगर आप लोग के पास पेन कॉपी है ना? ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को बोल दिया कि अरे यार जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप का बेसिक डेटा टाइप होता है। तो मैंने यहाँ पे वैर नेम इक्वल्स टू लेट्स से राहुल लिख दिया। ठीक। अब आप लोग पूछिएगा यार, ये आपने नेम बता दिया, बोल रहे हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट है, ये तो आप अपने से बोल रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट में है ना, किसी भी वेरिएबल का नेम हम लोग उसका टाइप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ नेम, तो ये बता रहा है ना कि ये जो वेरिएबल है इसका टाइप स्ट्रिंग है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, एक और चीज बता दी है जावा, जैसे हम लोग अगर सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड है हम लोगों का, तो सी प्लस प्लस में वेरिएबल बनाना रहता है तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इंट ए और इक्वल्स टू, या ऐसे छोड़ देते हैं। तो सी प्लस प्लस क्या करता है, बताता है कि ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है। लेकिन जावा और ये सी प्लस प्लस में है ना, ये कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बाद में बताऊंगा। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, तुम किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाओ, लेकिन उसका वेरिएबल का तुमको वेरिएबल का नेम देना है, और यहाँ पे बस वैर लिख देना है। इंट पिंट कैर कुछ नहीं लिखना होता है, केवल वैर लिख देना होता है, राइट? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया इज मेल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ठीक। अब मेरे को चेक करना है, अब मेरे को कुणाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब मेरे को चेक करना है इज मेल का डेटा टाइप क्या है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? बूलियन लिख के, अरे भाई, मतलब टाइप ऑफ लिखूंगा, अच्छा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। हाँ एज में टाइप। तो बुलियन आ गया। अब अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000.90। अब मेरे को एज का टाइप चेक करना है तो कैसे करूंगा कुणाल? टाइप ऑफ एज, तो ये याद कर लेना कि एक टाइप ऑफ नाम का कुछ होता है, और यहाँ इंटीजर नहीं, एज वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ठीक है ना? ओके। तो यानी कि मोटा मोटी हम लोग समझ गए कि जावा स्क्रिप्ट एकदम बेसिक टाइप क्या होता है। और भी टाइप होता है, जैसे कि अनडिफाइन एक टाइप होता है, नल एक टाइप होता है, तो थोड़ा बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम लोग धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो मोटा मोटी वो जो जावा कल स्क्रिप्ट में, भैया वीडियो भेजे थे आप, एक 8 मिनट का जावा स्क्रिप्ट वाला हाँ डेटा टाइप का, हाँ हाँ। वही था ना? अरे भाई, तुम बार बार एक बहुत सवाल पूछता है, वो था तो तुमको देखा होगा तो पता नहीं चला होगा। तो इसमें मेरे से तुम क्या सुनना चाह रहे मतलब वही जो बोल रहे थे आप डेटा टाइप, वही बोल रहे हैं। हो? तुमको अब समझा दिया, तुमने वीडियो भी देख लिया, अब तुम बताओगे ना कि वो था कि दूसरा कुछ था। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था कि वही था कि उसके अलावा भी और कुछ होता मुझे है। पता नहीं है, तुम बताओगे ना, तुम देखो, मैं तो देखा भी नहीं। हाँ, तो ठीक। सवाल पूछने के पहले सवाल का मतलब भी समझ लो ना, तुम मेरे से आउटपुट क्या चाहती हो। तुमने वो देखा, मैंने तो देखा नहीं है। और तुमको अगर ये समझ में आ गया है कि डेटा टाइप क्या होता है, अगर वो भी डेटा टाइप का होगा तो दोनों सेम है। अगर नहीं समझ में आया तो आज फिर से एक बार देखना। सेम है। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ये मतलब ठीक है, सवाल पूछो यार, लेकिन थोड़ा मजेदार सवाल पूछो। ठीक है, कोई बात नहीं। सर, तो ये हम लोगों का डेटा टाइप तो हम लोग समझ गए ना। तो ये जो डेटा टाइप है ना, तो ये मतलब इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप, या मतलब बेसिक डेटा टाइप बोलेंगे, या प्राइमरी डेटा टाइप, मतलब बहुत बहुत सारी चीज होते हैं, तो है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, तो स्टैटिक डायनेमिक स्ट्रिंग आप लोग समझे गए हैं, ये भी समझ ही गए हैं। पीटी पी 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 बेसिक डेटा टाइप समझ ही गए हैं। वेरिएबल क्या होता है ये भी आप लोग समझ ही गए हैं। तो
वेरिएबल क्या होता है समझ गए हो क्या साहिल? हाँ कुणाल? हाँ, हाँ हाँ। तो मान लो मैं एक बहुत ही स्टार्टिंग डेवलपर हूँ, तो तुम मेरे को बता सकते हो क्या कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब कोई भी डिफाइन करने के लिए कोई क्या बोलते हैं, वेरिएबल इज अ एक हटाओ, कुछ भी नेम, कहो। मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, ठीक है। चलो, अंग्रेजी तो तुम पढ़े होगे। हम्म। अंग्रेजी में एक शब्द होता है वेरिएबल, उसका मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे फिजिक्स में तुम पढ़े होगे कांस्टेंट, वेरिएबल। हाँ हाँ, तो वेरिएबल वेरिएबल का जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। करेक्ट, अब करेक्ट। कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका फिक्स हो जाता अबे तुम अभी बीसीए करके आए हो ना, तो बीसीए वाला भाषा मत बोलो, मैं तुमको जनरल इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, तो जनरल इंग्लिश में बताओ। वेरिएबल हिंद शब्द का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग? है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। करेक्ट। हाँ, जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है ना? हम्म, अगर हम हम्म, लोग मैथ्स पढ़े हैं, लिखे हम लोग लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट? सॉरी। हम्म, तो हम लोग वेरी मतलब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो लिखते हैं ना, सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 या समथिंग करके। तो हम लोग को हम्म, पता नहीं रहता है कि वो वेरिएबल का वैल्यू क्या होने वाला है, तो हम लोग उसको वेरिएबल बना लेते हैं। तो अब हम्म, मैं ये पूछूंगा कि मैंने मान लो यहाँ पर गया, और यहाँ पे मैंने लिखता हूँ वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10, राइट? तो तुम लोग को क्या हम्म। लगता है कि ये कंप्यूटर में क्या हुआ होगा? ए, ए नाम का एक वेरिएबल बना होगा जिसमें 10 स्टोर कहाँ हो पर गया बना होगा। होगा, कहाँ पर बना होगा? मेमोरी में, कौन सा मेमोरी में? रैम में शायद, रैम में। ठीक है, चलो उतना भी बता दिया तो सही है। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि कंप्यूटर में जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे रजिस्टर्स होते हैं, तो उतना हम लोग को अंदर अभी नहीं जाना है। तो थोड़ा बहुत गलत हम्म, चीज के साथ पढ़ाई करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है हम्म, ना, जब भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर रन होता है, तो एक हम्म, प्रोसेस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड। अरे, टास्क मैनेजर कैसे स्टार्ट होता है विंडोज 11? अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये टास्क मैनेजर है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम्म, भी कर लेते हैं। अब देखो, ये जो टास्क मैनेजर है ना, तो इसमें ये हम्म, शब्द लिखा हुआ है ना, प्रोसेसेस। हम्म, तो जब भी जैसे मान लो तुमने क्रोम ब्राउजर खरीदा, क्रोम ब्राउजर हम्म, इंस्टॉल किया, और जब भी उसको तुम रन करते हो ना, तो एक प्रोसेस बन जाता है। हम्म, ठीक है ना? तो बाय हम्म, डिफॉल्ट तुम्हारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल होता है डॉट ई एक्सी। तो विंडोज हम्म, में हो तो डॉट ई एक्सी, लेकिन इन जनरल उसको एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है जो रन कर सके, राइट? तो उसी हम्म, तरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो जब वो सॉफ्टवेयर, मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में 1000 सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जाम्पल। 1000 में से हम्म, 1000, तो मेरा वो सॉफ्टवेयर रन नहीं ना हो रहा है। तो जितना हम्म, भी रन होगा ना, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, और उसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, या प्रोसेस ही बोलते हैं। मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस को प्रोसेस ही बोलते हैं, राइट? तो हम्म, अब देखो, जब भी तुम्हारा कंप्यूटर क्या करेगा, तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटर में, उसको रन करोगे, तो उसका एक प्रोसेस बनाएगा। तो प्रोसेस बनाएगा, तो प्रोसेस बनाने का मतलब क्या हुआ, कि जो तुम्हारा हार्ड डिस्क में वो सॉफ्टवेयर है ना, उसको हम्म, रैम में लोड करेगा, मेमोरी में लोड करेगा, राइट? तो हम्म, जैसे देख सकते हो, ये मेरा ये गूगल क्रोम है, और वो लगभग 1.5 GB यूज कर रहा है। ठीक है ना? हम्म, हम्म, उसी तरह अब तुम्हारा उसमें क्या होता है कि जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले वो तो सॉफ्टवेयर तुम्हारा प्रोग्राम में लोड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर बहुत सारा वेरिएबल बनाएगा, तो उसके लिए मेमोरी लगेगा बनाए। तो वो सब चीज होता है। तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मेरे कंप्यूटर में आप देखो, तो उसमें क्या है, 20 GB के आसपास मेमोरी है। तो मेरा जो भी हम्म, सॉफ्टवेयर चलता है वो मेमोरी में लोड हो जाता है। अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में 20 GB मेमोरी है, और हम्म, मैं एक साथ 50 एप्लीकेशन चला रहा हूँ, और एक एप्लीकेशन 2 GB ले रहा है, तो मेरा लगभग 50 GB का मेमोरी, सॉरी 100 GB का मेमोरी लग जाएगा।
तो मेरे पास 100 जीबी का मेमोरी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर क्या करेगा ना, वो तुम्हारे रैम में से कुछ कुछ, मान लो तुम्हारा क्या है, तो हम लोगों को लगता है कि हमारा कंप्यूटर एक साथ पूरा एप्लीकेशन चलाता है, ऐसा नहीं है। वो कंप्यूटर क्या करता है ना कि सबको थोड़ा थोड़ा समय देता है और बोलता है कि ठीक है भाई, तुम 50 एप्लीकेशन है तो तुम थोड़ा देर चलाओ, फिर थोड़ा देर तुम चलाओ, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी किसी को लोड करता है, फिर किसी को रन करता है, फिर हटाता है, फिर लोड करता है, रन करता है, हटाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लेकिन जब भी हम लोग एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके और रन करते हैं, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर तुम्हारा मेमोरी में लोड होता है। तुम्हारा मेमोरी अगर कुछ और मेमोरी बनाता है, तो वो तुम्हारा धीरे धीरे मेमोरी बढ़ाएगा, वो सब रैम में रहता है, राइट। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं where a इक्वल्स टू 10, तो बेसिकली क्या होता है, जो रैम है ना, वो मान के चलो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। मतलब हर एक मेमोरी का एक एड्रेस है। तो मान लो तुम्हारा कंप्यूटर 32 जीबी का है, मतलब तुम्हारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 32 जीबी का या 64 जीबी का है। अगर 32 जीबी का रहेगा तो एक बार में, सॉरी, 24 बिट्स का रहेगा या 64 बिट का रहेगा, तो 64 बिट का एड्रेस रखेगा, और 32 बिट का रहेगा तो 32 बिट का रखेगा। बट उधर उतना भी ज्यादा अगर नहीं समझना है, तो मान के चलो कि लाइन से मेमोरी रखा हुआ है, और मान के चलो ये जो इंटीजर ए है, इसको कंप्यूटर में रखने के लिए, लेट्स से, मैं, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कितना साइज लेता है, लेट्स से इसको रखने के लिए 4 KB लगता है या 4 बाइट लगता है, या मेरे ख्याल से मेरा 64 बिट है, तो कम से कम 8 बाइट कंप्यूटर लेता होगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि कंप्यूटर क्या करेगा, मान लो बक्सा बक्सा, जैसे तुम सोचो कि ये लगातार बाइट है, 1 2 3 4 5 6, तो मान लो कंप्यूटर इतना दूर तक, 5वां तक भरा हुआ है या 8वां तक भरा हुआ है। अब मैंने बोला कि भैया इंट ए इक्वल्स टू 10, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में जो जगह खाली रहेगा, उस जगह पे जाके 10 रख देगा, राइट। और इस जगह के नाम को है ना ए रखेगा। मान लो इस कंप्यूटर का इस मेमोरी में, तुम इस मेमोरी पे जाके रखे हुए हो, ठीक है ना। तो तुम अपने, जब तुम सॉफ्टवेयर लिखोगे तो ये मेमोरी तुमको याद नहीं ना रहेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस मेमोरी को, इस मेमोरी पे जाके 10 लिख देगा। लेकिन तुमको पता है कि 10 इस मेमोरी पे लिखा हुआ है, तो तुम अपने प्रोग्राम में बार बार ये नंबर तो याद करोगे नहीं करोगे। तो वो क्या करेगा, इसी कंप्यूटर के इसी जगह को उसका नाम दे देगा ए। फॉर एग्जाम्पल where a इक्वल्स टू 10, राइट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम जब कंप्यूटर में लिख रहे हो where a इक्वल्स टू 10, तो इसको किसी लेमैन, मतलब आम तौर के बोली में समझाओ तो कैसे बताओगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे लगातार एक से लेके हाउस नंबर 1 से लेके हाउस नंबर मिलियन तक घर है, राइट। तो अब देखो उस घर का क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, लैटिट्यूड होगा, राइट। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ही तो अर्थ पे किसी भी पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। तो वो किसी को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलोगे तो उसको बहुत दिक्कत होगा समझने में ना। तो तुम क्या करोगे, मान लो जैसे एक सोसाइटी है जिसमें 1000 घर है, तो हर एक घर का एक नंबर दे दोगे, चलो ये हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है। अगर तुम जाके वो हाउस नंबर 10 खरीद रहे हो, तो तुमको वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बदले ये बोला जाएगा ना, ये मिस्टर राहुल का घर है, ये मिस्टर कुणाल का घर है। बट लेकिन घर तो एक फिजिकल जगह है ना, बस उसको संबोधित करने के लिए हम लोग किसी उस जगह का कोई वेरिएबल से नाम देते थे, जैसे हाउस नंबर 1, करेक्ट। उसी तरह जैसे तुम यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल्स टू 10 लिखते हो, तो तुम्हारा ये जावा स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर रहेगा, वो क्या करेगा कि कंप्यूटर के मेमोरी में एक नंबर को स्टोर करने के लिए जगह को एलोकेट कर देगा, और उस जगह का नाम ए रख देगा, करेक्ट। अब देखो जैसे मान लो, और मैं फिर एक और वेरिएबल बी बनाता हूं और इसको ए से असाइन कर देता हूं, राइट। अब देखो, मान लो तुमने एक सोसाइटी में तुमने हाउस नंबर 1 को तुमने खरीद लिया और उस घर का नाम रख दिया है कुणाल पैलेस, ठीक है ना।
और फिर तुम्हारा बेटा हुआ, वो बोला कि चलो यार कुणाल पैलेस तो सही है, चलो मैं एक और नाम इसका रख देता हूँ, ठीक है ना, लेट्स से मोहित पैलेस। तो घर तो एक ही है ना, लेकिन उसको एक से ज्यादा नाम भी तो दिया जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेमोरी में तुम 10 लोकेशन रख लिए हो। एक मेमोरी है जहाँ पे तुमने जाके उस मेमोरी पे कोई वैल्यू लिख दी हो 10। अब उस वैल्यू को संबोधित किससे कर रहे हो, ए से। अब तुमने ए को बी से असाइन कर दिया है, तो वो भी बी तो 10 ही को उसी जगह को पॉइंट कर रहा है ना। तो मोटा मोटी आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया ना कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंप्यूटर करता क्या है। भैया हाँ बोलो। तो हम बोल सकते हैं ना कि वेरिएबल इज समथिंग वेयर वी स्टोर द मेमोरी लोकेशन डेटा। नो नो, उसको बोलना रहेगा, तुम बोलोगे ना कि वेरिएबल इज अ नेम विच डिनोट सम मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन का ही तो एलियास है ना, उसका नाम है ना। अब देखो, अब तुमने जो वेरिएबल बनाया वो स्ट्रिंग टाइप का बनाया, तो वो स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। इंटीजर बनाया तो इंटीजर करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अटपटा सा लगेगा, और मतलब क्या होता है कि चीजें तो हम लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन बताते समय शब्दों का हेरा फेरी और खेल रहता है, ठीक है ना। और हम लोगों को ये डेटा टाइप तो सबको क्लियर है ना भाई। हाँ और सर हम लोग सिंपलिसिटी के लिए ज्यादा डेटा टाइप नहीं लेते हैं, 3 ही लेते हैं। अब देखिए हम लोग समझ गए बेसिक डेटा टाइप, डेटा टाइप कैसे बनाते हैं, और डेटा टाइप का किसी भी वेरिएबल का हाउ टू चेक टाइप और टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है ना सर। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं टाइप ऑफ लेट्स से नेम, ठीक है ना। तो जैसे मेरे को कंप्यूटर पे प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग और मैं टाइप ऑफ नेम लिख दूंगा। पता नहीं ये एरर क्यों दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है ना कि 1.js में 22 नंबर लाइन पे इसका आउटपुट, मतलब ये कमांड का आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है सर, इतना दूर तो आप लोग को सही आ रहा है। अब देखिए, अब हमारा काम क्या है कि डेटा टाइप हम लोग बोले कोई भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो वो डेटा होता है, और हमारा सॉफ्टवेयर उस डेटा के साथ खेलता है। खेलता है तो मतलब क्या हो गया, उसके साथ कुछ ना कुछ करता है। तो लेट्स से हम लोग इसका ट्यूटोरियल पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही चल गया। और ये मैंने आप लोगों को कल ये बता दिया था कि जावा स्क्रिप्ट लिखने का 2 तरीका है। तो डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से दैट मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल माई नेम इक्वल्स टू राहुल, राइट। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट दिस नेम। तो प्रिंट का जो हम लोग सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ यूज करते हैं ना, वहीं जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। तो माई नेम कर देता हूँ, राइट। अब देखिए सर, अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे राहुल आ गया, और उस फाइल के अंदर ये है। तो या तो मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली ये HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिख सकता हूँ, नहीं तो एक मैं वन जावा स्क्रिप्ट फाइल बना दूंगा और इसको स्क्रिप्ट टैग में SRC एट्रीब्यूट के थ्रू इंक्लूड कर लूंगा, राइट। अब अगला हम लोग पढ़ने जाएंगे। अरे सर, इतना दूर तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। सर तो आप जावा स्क्रिप्ट में एक यूनिक चीज क्या है ना, जैसे आपने ये लाइन लिखा तो बेसिकली इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, 3 हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट में एक यूनिक चीज ये है ना कि आप किसी भी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से खत्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, आपको मन करेगा तो दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत दीजिएगा। लेकिन सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन देना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो स्टेटमेंट तो आप समझ ही रहे हैं। और यहाँ पे मतलब अगर याद करना होगा तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
a computer program is a list of instructions. कोई बात नहीं, ये सब हाई फाई चीजें हैं। सेमी कॉलन सेपरेट स्टेटमेंट को सेपरेट करता है और सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, राइट। हम्म, देखिए सिंटेक्स आप लोग को पता ही है कि वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग वैर यूज करते हैं। और देखिए सर, इसमें एक जावा स्क्रिप्ट का भी अलग अलग वर्जन होता है। तो जो अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है वो ES6 और ES7 है। ES6 और ES7, राइट। तो अब आप पूछिएगा कि ES क्यों रखा गया है, JS क्यों नहीं रखा गया है। तो ES का मत फुल फॉर्म होता है ECMA स्क्रिप्ट, ACMA स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो एक जमाना था ना कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता था ना कि दुनिया में केवल माइक्रोसॉफ्ट ही ब्राउजर बनाए, कोई और ब्राउजर नहीं बनाए। तो इस पे बहुत सारा लोगों ने केस किया था। और फिर उसके बाद एक नेट स्केप करके ब्राउजर था, वो केस को जीत गया था बिल गेट्स से। और वो लोग क्या किया था, यूरोप में एक एसोसिएशन बना था। और उन लोगों ने एक ही मतलब जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद 2-4 दिन में बन गया था, कुछ ऐसा उसका कहानी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन एसोसिएशन कंप्यूटर, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो उन लोगों ने मिलकर जावा स्क्रिप्ट बनाया था। और अब जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी तो मॉडिफिकेशन होता है ना। तो ये एक संस्था है जो इसका अलग अलग वर्जन निकालती है। तो पहले क्या था, जावा स्क्रिप्ट में आपको जो भी वेरिएबल बनाना था उसको आप वैर नाम देते थे। अब एक अलग तरीके से आया है, आप इसका नाम लेट नेम इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझाता हूँ। तो दूसरा एक तरीका है ना कि लेट फॉर एग्जांपल सैलरी इक्वल्स टू 100 कर देता हूँ। और एक तीसरा तरीका है ना, लेट्स स्कूल SCHOOL स्कूल नेम इक्वल्स टू सेंट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ना सर कि आपको एक चीज मैजिक दिखाता हूँ जावा स्क्रिप्ट में। कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया A = 10, ठीक है ना। और मैं फिर चाहूंगा ना A = 100 बनाने को, तो ये मेरे को जावा स्क्रिप्ट आराम से बनाने देगा, राइट। तो वो क्या करता है कि पहले आपने ए बनाया था, दूसरा बार में क्या करेगा, फिर इसी को ओवरराइड कर देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ था ना कि नया वाला जावा स्क्रिप्ट में उन लोगों ने एक लेट कीवर्ड बनाया, जैसे वैर एक कीवर्ड है ना, उसी तरह लेट कीवर्ड है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे x = 100 लिखता हूँ और फिर उसके बाद में x = 100 करने जाता हूँ। अरे सॉरी 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 सर, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया। लेट x = 100 करता हूँ और फिर मैं x = 200 करूंगा। ये ऐसे कैसे हो रहा है सर, मैं मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हिल रहा है, मुझे पता नहीं। बट इसका मतलब ये होता है ना कि इसका, नहीं नहीं, सही सही बता रहा था सर। ये जो चीज है ना लेट का, ये बेसिकली स्कोप से रिलेटेड है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आप इतना मान के चलिए, जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, उस वैसे ही वेरिएबल बनाना है तो लेट है। तो लेट का आपको बता भी दे रहा हूँ क्या होता है। लेट का मतलब क्या है ना कि जिस ब्लॉक में डिफाइन है ना उसका स्कोप उसी में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है और लेट्स से दैट मैं एक वेरिएबल A = 100 बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट, राइट। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ए बना रहा हूँ 100, ठीक। अब मैं console.log करता हूँ और इसको 100 प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये जो टेस्ट फंक्शन बनाया हूँ उसको रन भी करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि 100 प्रिंट हो जा रहा है, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको वैर को मैं लेट कर दे रहा हूँ।
एग्जाम्पल गलत है और मैं कंसोल डॉट लॉग ये करता हूँ। सर थोड़ा मैं थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ के बताऊंगा। बेसिकली मेरा जहाँ तक मेरे को जहाँ पता है ना वो मैं एग्जांपल क्यूरेट करना होगा। लेट का मतलब ये होता है ना कि ये वेरिएबल है ना जिस ब्लॉक में डिफाइन होता है ना उसका स्कोप उसी में होता है। और सर एक बार और ट्राई कर लेने दीजिए कि मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फंक्शन टेस्ट और यहाँ पे इस फंक्शन को रन कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखिए सर स्कोप का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग करली ब्रेस और एंड तो जिस ब्लॉक में डिफाइन होगा ना उसी ब्लॉक में उसका स्कोप होगा राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए बनाता हूँ और इसको मैं 100 करता हूँ और फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ उसके अंदर लेट्स से इस ब्लॉक के अंदर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लेट बी बनाता हूँ इक्वल्स टू 100 राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग ए कॉमा बी। तो सर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आपका ए और बी प्रिंट हो जा रहा है राइट। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बाहर यूज करने को राइट। तो सर ये जो पहला वेरिएबल है ए है तो लेट्स से मैं ठीक है। तो अब देखिए सर तो आप ये देख रहे ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है ए और बी वो किस स्कोप में बनाया है इसके स्कोप में बनाया है। तो जो ए वेरिएबल है वो अंदर तो यूज हो रहा है कि नहीं इस ब्लॉक के हाँ बाहर भी आराम से यूज हो जा रहा है लाइन नंबर 29 पे। सही बात है। अब देखिए जो मेरा दूसरा ब्लॉक दूसरा वेरिएबल है वो मैंने बी बनाया है और उस वो बनाने के लिए मैं वेर ना यूज करके लेट यूज किया हूँ। अब जब मैं लेट यूज किया हूँ तो मेरा आप देख रहे हैं ना शुरुआत में क्या हो रहा है ए बी प्रिंट हो जा रहा है 100 टू 100 फिर लाइन नंबर 29 में आपका ए बी प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन जब आप बी प्रिंट करने जा रहे हो तो आपको एरर आ रहा है यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शन आ रहा है अनकॉर्ड रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइंड। मतलब मेरे इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है वो बोल रहा है भैया लाइन नंबर 30 में आप जो वेरिएबल बी यूज कर रहे हो ना वो तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। सही बात। क्यों नहीं डिफाइन है क्योंकि जो बी है उसको डिक्लेरेशन के लिए हम लोग लेट कीवर्ड यूज किए हैं और लेट कीवर्ड का स्कोप मतलब इसकी विजिबिलिटी बस जिस ब्लॉक में ये डिफाइन रहता है उसी में रहता है उसके बाहर नहीं रहता है। ओके। ठीक है ना सर। तो मतलब उतना भी इग्नोर कर सकते हैं बाद में कभी हम लोग बताएंगे। अब देखिए सर अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल्स टू 100 अब मैं ए को 200 कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ वेरिएबल बनाने का जो तीसरा तरीका होता है वो होता है कॉन्स्ट। अब मैं एक वेरिएबल सी बना रहा हूँ 300 राइट। मैं सी को प्रिंट करूंगा तो 300 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ सी का वैल्यू 300 से 400 कर रहा हूँ तो आपको क्या एरर आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम लोग क्या कर रहे हैं जो सी है वो एक बार आप जिस किसी को असाइन कर देते हैं ना तो उसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग मेथड ऑफ वेज ऑफ डिक्लेयरिंग तो इसमें 3 तरीका होता है एक होता है वैर एक लेट दूसरा होता है लेट और तीसरा होता है आपका कॉन्स्ट। तो आप लोग हैं ना एक अपने लिए नोट्स बनाइएगा और मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा
कि सी और आप लोग स्टडी कीजिएगा कि जावा स्क्रिप्ट में कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं। तो हम्म, बहुत सारे होते हैं टाइप, हम्म, डेटा टाइप, डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये डेवलपर डॉट मॉजिला है ना, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। तो आप देखिएगा ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इतने होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सबके बारे में स्टडी कीजिएगा, समझिएगा, जो नहीं आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और ठीक है। मैं ये लिंक भेज दे रहा हूँ। और मेरा उम्मीद यही रहेगा कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, 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 लेकिन कभी यूज नहीं किया हूँ। और इसका तो मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, ये नया है सर। और ये जो है ना सर, ये थोड़ा एडवांस है, तो आप इसको मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा। बट ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ टीम्स पे, आप लोग इसको जरूर, इस वेब पेज को एक बार रीडिंग कीजिएगा। और कल मैं आप लोगों में से किसी में से एक आदमी से पूछूंगा। और ये देखिए, जो सिंपल सिंपल सा चीज सेलेक्ट पढ़िएगा, ये सब चीज नहीं पढ़िएगा, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। जितना समझ में आता है समझिएगा, नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिएगा। बट आप लोग जो भी पढ़िएगा वो मैं आप लोग से एक बार पूछूंगा जरूर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टीम्स पे टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। अ, जरिए अल्लाह। सर अभी बताइए, अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं, आप लोगों को अभी तक क्या क्या नहीं समझ में आया? नहीं, आज का तो पूरा समझ में आया। ठीक। यस। तो डेटा टाइप्स आपने में तो इतना हो गया। अब अगला जो टॉपिक है ना, कमेंट्स तो आप लोग को सर आता ही था, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। आप लोगों को मैंने वेरिएबल बता ही दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा ना कि आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने से ये फायदा होगा ना सर, मैंने मोस्टली आप लोगों को अनऑर्गेनाइज तरीके से बताया है, मतलब बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज किया है। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा ना तो हेल्प करेगा। बिकॉज मैं ये मान लीजिए, ये 10 लाइन की चीज है तो 2 लाइन में बोल दूंगा, बाकी बकैती रहेगा। तो ये पढ़िएगा तो आप लोगों का मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लेट क्या होता है वो भी आप लोग को आ ही गया। और ये देखिए ना सर, ये जो चीज है ना, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। बेसिकली ये भी होता है कि एक बार आपने जैसे लेट एक्स इक्वल्स टू ये कर दिया ना, तो आप ये करने जाइएगा तो ये एरर आ जाता है। पर पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैं लेट एक्स इक्वल्स टू 100 करूंगा, और फिर मैं लेट एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए 200 करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाना चाहिए, बट समहाउ आ नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करूंगा। बट ये ऐसा ही होना चाहिए था। शिफ्ट कंट्रोल और अरे, तो जैसे अगर मेरा ये कंसोल हो गया ना, अगर मैं लेट एक्स इक्वल्स टू 100 एंड लेट वाई इक्वल लेट एक्स इक्वल्स टू 200। हाँ देखिए सर, ये एरर आ रहा है ना कि आइडेंटिफायर एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो अगर मैं लेट एक्स इज इक्वल टू 300 करूंगा, तो ये मुझे लग रहा है ना कि हमेशा ये कुछ अलग है। बट आपको ये एरर यहाँ पे आराम से दिख जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लेट सैलरी है ना 100, और मैं लेट सैलरी 200 करता हूँ, तो देखिए सर एरर आ जा रहा है ना, आइडेंटिफायर सैलरी इज ऑलरेडी डिक्लेयर। आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये एरर नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को आप यहाँ पे जाके इसको वैर कर देते हैं। ये मैं पहला चीज समझाना चाह रहा था, लेकिन वो इंटरप्रेटर थोड़ा बहुत डिफरेंट बिहेव करता है। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल हेलो, और यहाँ पे मैं इसको दो हेलो नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ।
तो देखिएगा पहले बार में मेरे को एरर नहीं आया, एरर मात्र 25 नंबर लाइन पे आ रहा है। तो वैर और लेट में दो अंतर है, एक तो है कि इसका स्कोप ब्लॉक तक रहता है और दूसरा एरर ये, दूसरा अंतर ये, एक बार आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो दूसरा बार आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो दैट इज ग्रेट। तो आप लोग लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया। सर ऑपरेटर्स है ना, कल से स्टार्ट करते हैं, मेरा भी थक गया है। तो आप लोग भैया ये सी वीडियो प्लस प्लस, हाँ मैं वीडियो भेज दूंगा। और आप लोग ये सी पढ़े हैं तो आप लोग को मन करेगा तो आप लोग ये आप लोग यहाँ तक आप खुद से पढ़ सकते हो, राइट? तो मैं क्या करता हूँ ना कि ठीक, मैं क्या करता हूँ कि इसका लिंक दे देता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि कम से कम ये डेटा टाइप तक पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम लोग और इसका लिंक ऑन योर ओन मतलब कोई हो। ठीक है सर। तो सर अभी तक यहाँ समापन किया जाए कि थोड़ा बहुत सीएसएस देख लिया जाए। जैसा आपको सही लगे। अरे कुणाल थके हो कि नहीं? सर मैं आप लोग को ज्यादा ब्लफ हाँ नहीं भैया। करूंगा, मैं खुद ही थक गया हूँ। हाँ ठीक है ना, फिर रहने दो, ठीक है। कल कर ठीक कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। भैया मेरा नेटवर्क कनेक्शन कभी कभी चल जा रहा था, तो वीडियो जरा भेज दीजिएगा ग्रुप। जरा नहीं, पूरा भेज दूंगा।